गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कल आपने देखा कि 1 से लेकर के 1000 के किसी भी नंबरों को कितनी भी फास्ट मेथड का अप्लाई करके हम उसकी स्क्वायर नंबर निकालने के लिए सीखे थे, जिससे आपका टाइम की बचत भी होगी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका टाइम रिड्यूस होगा। आज हम लोग देखते हैं उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए किसी भी स्क्वायर नंबर को हम उसका विदिन 5 सेकेंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर परफेक्ट नंबर। इट मीन्स परफेक्ट कहने का मतलब है कि वैसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर ऑफ 0 लाइक 1 0, 3 0, 5 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे आते हैं तो उसे हम नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। और नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये हम नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं, मीन्स पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग। आज हम लोग पार्ट 1 में देख रहे हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे कम समय में यानी विदिन 5 सेकेंड और उससे भी लेस समय में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सब इसके लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स 1 की स्क्वायर 1 लाइक 20 स्क्वायर 400। इस बेसिक नीड्स में हमें बेसिक मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दिए गए किसी भी नंबर्स की जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, उनके यूनिट प्लेस को आप पेयर बनाइए। इट मीन्स राइट हैंड से पेयर बनाना है। आपको दाईं तरफ से पेयर 2 अंकों का बनाना है और बना करके राइट हैंड पेयर्स में फाइंड करना है द लास्ट यूनिट डिजिट ऑफ गिवन क्वेश्चंस बिलोंग्स टू दिस। इस टाइप से बिलोंग कर रहे हूँ। अगर किसी भी स्क्वायर नंबर जिनकी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, उनके यूनिट डिजिट में इट मीन्स अगर 1 होंगे तो आप देख रहे होंगे 1 की स्क्वायर 1 और सिर्फ 9 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 आती है। यदि 1 रहता है तो मुझे 1 और 9 कंसीडर करना होगा। इसी पर सिमिलरली 4 का अगर यूनिट डिजिट किसी क्वेश्चन का आता है तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, 4 के लिए देखें 2 का स्क्वायर रूट 4 होते हैं और 8 का स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 4 होते हैं। तो सिमिलरली 4 जब आते हैं किसी भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में, एनी क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डिजिट्स lies 4 on that the answer unit digit will be 2 and 8, 2 और 8 होगी। इसी सिमिलरली अगर 5 होती है तो 5 का यूनिट डिजिट वाली क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का आंसर यूनिट डिजिट भी हमें 5 ही कैरी करना है। और 6 का देखते हैं तो 6 आपके 2 नंबर्स को शो कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर रूट की भी यूनिट डिजिट 6 हो रही है और आपकी 6 की स्क्वायर की रूट भी यूनिट डिजिट 6 दे रही है। तो 6 यूनिट डिजिट किसी क्वेश्चन का हो तो हम वैसे के लिए हम 4 और 6 का यूज कर सकते हैं। अब डिसाइड कैसे करना है कि 4 होगा या 6 होगा आंसर डिजिट, वो आपकी प्रोसेस आगे मैं सिखाऊंगा। 9 हो तो हमें 3 और 7 देखना है। 3 का स्क्वायर रूट 9 और 7 की स्क्वायर रूट आपकी 49। सिमिलरली एज लाइक 11 से 20 भी होगी, 21 से 30 तक होगा, 31 से 40 तक भी ये सेम यूनिट डिजिट स्टार्टिंग होती है। 1 की स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 1 तो 11 की स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 1, 2 की स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 4 तो 12 की स्क्वायर रूट की भी यूनिट डिजिट 4 ही हो रही है। इट मीन्स
1 से 10 तक जो यूनिट डिजिट बनती है एज ए लाइक 11 से 20 का भी बनेगा, 21 से 30 का भी बनेगा, और आपका ऐसे सिमिलरली चलते जाएंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमें बेसिक टूल्स के रूप में 1 से 10 तक आना चाहिए। फिर एक नोट के लिए हम लोग कर ले रहे हैं, किसी भी गिवन नंबर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाउ कैन डिटरमाइन एनी गिवन स्क्वायर नंबर which unit digit 2, 3, 7, 8 and odd 0. Odd 0 means 1 0, 3 0 and 5 0. That's number, that unit digits number occupying of any square number will be not a perfect square number. हिंदी में कहें तो 2, 3, 7 और 8 और इकाई अंकों में अगर कोई एक जीरो अर्थात विषम संख्या में जीरो हो, जैसे 1 0, 3 0 या 5 0 हो, तो वैसे संख्याओं को अपूर्ण वर्ग संख्या बोली जाती है। और अपूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम लोग नेक्स्ट मेथड में सीखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। किसके लिए हम लोग सीख रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। सबसे पहले हम किसी एक बेसिक एग्जांपल से सीखते हैं कैसे विद इन 5 सेकेंड में किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, ये साइन होती है स्क्वायर रूट का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस सेम है। अब इसमें कोई नंबर यूज कर सकते हैं 729 की स्क्वायर रूट। अब इसी को ऐसा भी लिखना हो तो अदर मेथड में 729 की स्क्वायर रूट, दोनों का मीनिंग सेम है। सबसे पहले अभी हमने क्या बोला था, किसी भी दिए गए गिवन क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से बिलोंग कर रहा हो तो उसकी हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको करना क्या है, राइट हैंड से पेयर बनाना है, राइट हैंड से जोड़ा बना देना। ये आपका हो गया 2 9। जो बचे हुए अनपेयर होंगे, अगर 3 डिजिट का होगा तो 1 अनपेयर होगा, 4 डिजिट का होगा 2 पेयर बन जाएंगे। यानी यहाँ पेयर नंबर ऑफ पेयर 5 का होगा तो आपका एक लास्ट का पेयर बनाना, रिमेनिंग को छोड़ देना, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 29 में से इसकी क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट क्या है, 9। क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट 9 है, इट मीन्स हमारे दो नंबर जो आंसर डिजिट में होने वाली है। क्वेश्चंस डिजिट इज 9, देन आंसर विल बी एंड ऑफ द डिजिट 3 और 7। तो हमें क्या करना है, 9 के लिए हमारे पास में इसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ सकती है, या तो हमारी 3 होगी या तो 7 होगी। अब डिटरमाइन करना है कि 3 होगी या 7 होगी, दोनों में से कोई तो एक होगा। दोनों के बीच में अब देखते परफेक्ट आंसर क्या होने जा रही है। अब हमें अनपेयर में चलना है। पहले हम पेयर वाले से के यूनिट डिजिट से आंसर डिजिट पता कर लेंगे। फिर बची पेयर वाली, पेयर वाली का काम समाप्त होते ही हम अनपेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो अनपेयर में हमारे 7 बचा है, तो 7 देखते हैं किन दो नंबरों की स्क्वायर नंबर के विद इन या परफेक्ट रूप से स्क्वायर नंबर बनती हो। तो किन के बीच में 7 आती है, तो 7 विल बी लाइज बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में 7 है, यानी 4 और 9 के बीच में 7 आएगी। तो हमें लेस वैल्यू पे जाना है, नोट मोर वैल्यू, यानी कम संख्याओं की ओर सोचना है। तो कम संख्या के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमें 2 की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में 2 ऐड कर दे रहे हैं। अब हमें देखना है किसके नियर वैल्यू में है, किसकी नियर वैल्यू में हो, यानी हमें 23 आंसर हो या 27 आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, नियर वैल्यू कौन सा है, तो जो काफ़ी नज़दीक हो। तो 4 से 7 जाने के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। 9 से 7 की तरफ बढ़ने के लिए मुझे 2 ऐड माइनस करना पड़ेगा।
इट मीन्स ये नियर वैल्यू हो गई, यानी जो बड़ी अंक होगी, जिसकी फॉरवर्ड आगे की ओर सोच रहे हैं, नेक्स्ट नंबर को सोचेंगे तो हमें आंसर में बड़ी नंबर होगी, यानी इसकी आंसर कितना हो गया 27। और अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि वो नंबर्स 4 के नियर वैल्यू होते तो हमारी 23 आंसर हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। टू 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसकी यूनिट प्लेस को आप देख लें। यूनिट प्लेस में हमारी आ रही है, पेयर बनाकर देखें तो पेयर बना 25, 4 डिजिट का है तो एक और पेयर बन गई 20 का। तो हमें यूनिट डिजिट में क्या हो गया, क्वेश्चन यूनिट डिजिट क्या है तो 5, तो हमारी पॉसिबिलिटी तो एक ही है, यानी इसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 का आंसर डिजिट 5 ही होता है। तो हम यहाँ 5 लिख दिए। अब मुझे थिंक करना है कि 20 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच लाइज करती है। तो ये हमारी रिजल्ट फिर बन के आ रही है कि इस 16 और 25 के बीच में हमारी 20 लाइज करेगी, यानी हमारा 20 इन दोनों नंबर्स के विद इन लाइज करने वाली है, यानी इन दोनों अंकों के बीच होगी। तो हम लेस वैल्यू की ओर जाएंगे, नोट मोर वैल्यू। मोर वैल्यू कभी भी थिंक नहीं करना, लेस वैल्यू यानी कम संख्या पे चलना है। तो मैंने इसकी लेस वैल्यू यानी 16 की स्क्वायर रूट कितनी 4, तो मैंने 4 लिख दिया। तो ये आपका एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे डिटरमाइन भी नहीं करना पड़ेगा थर्ड स्टेप के लिए कि कौन बड़ी वैल्यू है कौन छोटी वैल्यू। हम डायरेक्ट आंसर आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। टेन 1024 पेयर बना ले, बन गया। इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 4 है। 4 की यूनिट डिजिट होने के लिए हमारे आंसर डिजिट क्या होगा 2 और 8। आप 2 और 8 लिख लीजिए। अब हमें बचा 10, तो 10 किन दो नंबर्स के बीच लाइज करने जा रही है, तो हमारा 2 का स्क्वायर नंबर 4 और 3 का स्क्वायर नंबर 9 के बीच 10 लाई होने वाली, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच लाइज कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है। अब क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे आप ऐड कर लें, लिख दिए। स्मॉलेस्ट नंबर में कितनी थी 3। अब हमें डिटरमाइन करना है कि 10 किसके नियर वैल्यू में है, 16 के ज़्यादा नियर है या 9 का ज़्यादा नियर वैल्यू। तो हम यहाँ देखते हैं कि 9 में 1 ऐड करते के साथ में हमें 10 मिल जा रही है, यानी ए वाला नंबर का ज़्यादा नियरेस्ट है। इट मीन्स इसका आंसर 32 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5041। 5041 की स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो 5041 के लिए फिर फर्स्ट प्रोसेस, राइट हैंड से आपको पेयर बनाना है, यानी दाहिने तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। पेयर के लिए क्या हो गई 41, 1 यूनिट डिजिट हो तो उसकी आंसर डिजिट क्या होगी 1 और 9। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। 50
अब हमें डिटरमाइन करना है 50 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच लाइज कर रही है, यानी 50 विल लाई बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स एज 49 एंड 64। अब हमें देखना है कि किसके लोअर वैल्यू में है, तो हमारा 49 की स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर नंबर बना 7, तो 7 आप यहाँ ऐड कर ले। अब हमें डिटरमाइन करना है कौन से नंबर का नियर वैल्यू में है, यानी किसका आंसर होने वाली है, यानी 71 होगा या 79 होगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा, 50 इसके नियरेस्ट ज़्यादा है, यानी 49 के नियरेस्ट ज़्यादा है, तो हमारी आंसर ए हो जाएगी, यानी 71। 79 कब होती, जब हमारे पास में देखते इनके नियरेबल वैल्यू ज़्यादा होता, तो फिर हम इसका आंसर बिगर को चूज करते। स्मॉलर की नियर वैल्यू होगी तो स्मॉलर को चूज करेंगे, बिगर की नियर वैल्यू ज़्यादा होगी तो बिगर को चूज करेंगे। हिंदी में कहें तो हमारी छोटी अंकों के पास ज़्यादा होगा तो हमें छोटी अंक का ही स्क्वायर नंबर बनेगी, बड़ी अंक की पास ज़्यादा होगी तो हमारी आंसर बड़ी अंक बनेगी। टू 2304। फिर से हमें स्क्वायर नंबर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना होगा। तो पेयर के लिए हमें क्या करती है, 04 का पेयर बन गया। 4 की क्वेश्चन डिजिट 4 है तो आंसर डिजिट हमारे 2 और 8 होगी। ये आपके टूल्स लिखे हुए हैं। अब हमें 23 के लिए कंसीडर करना है। तो 23 के लिए कंसीडर यानी 23 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच आ रही है, तो किन दो स्क्वायर नंबर के बीच आ रही है, तो ये दोनों स्क्वायर नंबर के बीच आ रही है, यानी यहाँ 16 और 25 के बीच में हमारा 23 होगी। अब 23 होगी तो लेसर वैल्यू कौन सा, 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 की तरफ जाके सोचना है। अब हमारे पास दो आंसर बनने जा रही है, 42 या 48। अब डिटरमाइन करना दोनों में से कौन सा आंसर होगी। तो हमें देखना 23 किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट की तरफ चलते हैं तो 16 में 23 थोड़ा फारेस्ट है, 25 के नियर वैल्यू है, इट मीन्स हमारी 48 आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर बन गया 96, क्वेश्चंस डिजिट का यूनिट नंबर हो गई 6 होने के लिए हमारे आंसर डिजिट 4 और 6 हो सकती है। 12 किनके बीच में लाइज कर रही है, फिर से हमें थिंक करना है। तो 12 हमें तो ये पता हो गई कि 3 और की स्क्वायर नंबर 9 एंड 16 के बीच हमारा 12 लाइज होगी। स्मॉलर वैल्यू की तरफ चलते हैं तो ये हमारा 3, यानी अब आंसर हमें डिटरमाइन करना है या 34 होगा या 36 होगी। अब यहाँ से हमें देखना है कि 12 में 9 में से 3 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ इतना आ जाएंगे, और ये इसके पास में 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों की नियर वैल्यू में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ 3 की डिटर्मिनेशन नियर लग रहा है, यानी 3 ऐड करने से 12 जल्दी मिल जाएगी, इट मीन्स 34 इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे तो 34 लिखना होगा। किसी भी नंबर्स की निकालने का प्रयास करें, सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट एज ही होगी। 6 7 2 4।
पेयर बन चुकी है। इसकी यूनिट डिजिट आपकी 4 हो गई। क्वेश्चंस यूनिट डिजिट पे फोकस करना है पेयर बनाते के साथ में। तो हमारा क्वेश्चंस यूनिट डिजिट 4, इट मीन्स आंसर यूनिट डिजिट 2 और 8। 67 लाइज बिटवीन टू स्क्वायर नंबर। तो 67 लाइज बिटवीन टू स्क्वायर नंबर, इट मीन्स 64 एंड 81। इन दोनों के बीच हमारी 67 लाइज होगी। स्मॉलर वैल्यू की ओर चलते हैं क्योंकि बिगर वैल्यू नहीं लेना है। तो स्मॉलर वैल्यू हमारा 8 हो गया, तो हमें 8 कंसीडर कर लेना है। अब हमारे आंसर विल बी 82 और 88। चेकआउट 64 में से 3 ऐड कर दे, 67 मिल जाएगी। इसमें से आप 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ 4, इट मीन्स हमारा लोअर वैल्यू विल बी आंसर। तो हमारा ये आंसर हो गई। अब 4 डिजिट को स्केप करते हुए आप 4 डिजिट की 3 डिजिट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं 5 डिजिट की ओर इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी अब जो एग्जांपल्स लेंगे वो 5 डिजिट वाली नंबर्स होंगे और उनका स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करना है। $50,625, 50,625। इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस, पेयर बना ले, बन गई। यूनिट डिजिट 5 का क्वेश्चंस यूनिट डिजिट विल 5 और आंसर यूनिट डिजिट विल बी ऑल्सो 5। इसमें 5 हो तो इसकी 5 ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, रिमेनिंग नंबर की तरफ बढ़ते। 506। अब 506 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच मिलेंगे? तो सबसे पहले थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। 506 23 और 22 एंड 23 के बीच लाइज करने जा रही है। तो हमें लोअर नंबर की तरफ चलना है। तो लोअर नंबर हमारा कौन सी हो गई? 22। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 225। अब कैसे चेकआउट किए थे? तो आप देखिए 25 का यूनिट डिजिट क्या हो गई? 5। तो आंसर डिजिट भी क्या होगी? 5। 506 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच आ रही है? तो 24 यानी 484 और 529 के बीच हमें 506 आ रही। स्मॉलर नंबर कौन सा था? 22, यानी 484 की स्क्वायर नंबर बनी थी 22, इसीलिए मैंने 22 यहाँ पे रख दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गई। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं 5 डिजिट्स की। टू 5281, यूनिट डिजिट will 1 means answer digit will be 1 or 9. Unpair numbers 252. 252 lies between 225 and 250.
156, इन दोनों नंबर के बीच में 252 लाइज कर रही है। तो हमें लोअर नंबर की तरफ चलनी है। लोअर नंबर का स्क्वायर नंबर कौन सा था? 15। आप यहाँ पे आंसर विल बी 151 और 159। अब डिटरमाइन करना 252 किसके नियर वैल्यू में है? तो इनसे थोड़ा ज़्यादा फारेस्ट है। 256 की नियरेस्ट यहाँ पे, तो बिगर नंबर मीन्स बिगर आंसर। तो इट मीन्स क्या? 159 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, $12,544 स्क्वायर नंबर की हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। क्वेश्चन यूनिट डिजिट 4, इट मीन्स आंसर यूनिट डिजिट 2 और 8। 125 अनपेयर नंबर, 125 अनपेयर नंबर्स, इट मीन्स 125 स्क्वायर नंबर्स lies between 121 and 144. A smaller number will be 11. आप यहाँ पे 11, आंसर विल बी आइदर 112 और 100।